आइए अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाइए और कहिए खुदावंद आज रात में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तुम मुझसे बोल दो। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू हाथ उठाकर कह भेज अपनी हज़ूरी दे अपना बसा, तू कुछ भी तेरे सिवा, तू ये जोरदार तालियों खुदावंद की खादमा को, खुदा के कलाम को वेलकम प्रेज। थैंक यू वेरी मच। हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की, जिसने ये मुमकिन किया कि हम उसके नाम में
यहाँ पर उसके मस्बा को लगा सकें। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 37वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक, जिसके अंदर ये लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदा की तरफ से है वो हर किस पे तस्वीर न होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फरिश्ते ने एक पैगाम मरियम को दिया, उसने कहा, देख तू कुंवारी है और खुदा ताला की रूह तुझ पर साया डालेगी और उसके सबब से वो मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जब वो पैगाम मरियम ने सुना, और एक औरत के लिए इस पैगाम को सुनना बहुत टफ है, जबकि वो मर्द से भी वाकिफ नहीं है और वो कुंवारी भी है, और उसके लिए एक बहुत बड़ी कॉलिंग आ गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम की लाइफ के लिए खुदा की क्या है, कौन है, खुदा की रोया है उसकी जिंदगी के अंदर। और यहाँ पर जो फरिश्ते ने उसको जो पैगाम दिया, तो वो कहती है, देख मैं खुदा की क्या हूँ। ये मरियम का क्या है, ये मरियम का दावा है। वो फरिश्ता से कह रही है, जो पैगाम उसको आसमानों पर से, आलमे बाला पर से मिल रहा है, ये किसी भी हुकूमती सतह पर या किसी भी अकीदे के मुताबिक नहीं, या जमीन पर बसने वाले किसी इंसान के लफ्ज से ये कलाम नहीं निकल रहा, बल्कि वो कलाम जो उस तक पहुंचाया जा रहा है, वो आलमे बाला से खुदा का फरिश्ता एक खास पैगाम, एक खास रोया, एक खास मकसद मरियम की जिंदगी के ऊपर खोल रहा है। और मैं चाहूंगी जितनी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो जरा अपने दिलों पर हाथ रखें और कहें, मैं खुदा की बंदी हूं, मैं खुदा की और मेरे लिए तेरे कौल की। यहाँ पर मरियम क्या कर रही है, फरिश्तों के सामने दावा कर रही है। वो कहती है, मैं खुदा की क्या हूं और मेरे लिए तेरे कौल की। यहाँ पर उसका दावा भी है और उसका इकरार भी है। अगर हम जमीन पर रहते हुए इस बात का दावा करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मरियम की जिंदगी के अंदर जब इस कलाम को रखा गया, तो उस कलाम के रखने के वसीला से जब उसने इस कलाम को कबूल कर लिया, तो रूहुल कुद्स उसकी जिंदगी के अंदर किस तौर से काम करता है। आज ये बहुत सारे मसीहों के लिए चैलेंज है कि अगर हम दावा करते हैं कि हम खुदा के क्या हैं, बोलो जरा की हम खुदा के भाई भी कह सकते हैं बंदे हैं, असली खुदा दे, हम खुदा की। और जड़ियां भैणा ने कहो बंदी, तो जड़े बंदे ने कहना सी बंदे हैं। मैं खुदा का नहीं, मैं खुदा का बंदा हूं। अब भाई बोलेंगे मैं खुदा का बंदा हूं जी, भाई बोलेंगे मैं खुदा का। अक्सर मैनू कहना पैंदा, फिर भाई कहते ने भैन किट बड़ी लांदी, भाई चुप कीते गल तो कर लेंदे ने पर दावा नहीं करते। भैणा भी दावा कर रही, लगता किते कन्फ्यूजन है जिंदगी च, किते कोई प्रॉब्लम है जिंदगी च, या तो असीं कबूल नहीं कीता ले, ते फिर ये अज दा पैगाम सुन लो, जैरी दा बड़ा बुरा हाल होया है। जैरी दा की होया, एंड हो गया। मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा की। यहाँ पर उसका दावा है कि मैं खुदा की बंदी हूं। जब उसने इस दावे को एक फरिश्ते के सामने कह दिया और उसने इस बात का भी इकरार किया कि जो कुछ तू आलमे बाला पर से पैगाम मेरे लिए लेकर आया है, जिस रोया का हिस्सा खुदा ने मुझे जमीन पर बनाया है, कि उसने ये अपने कलाम के अंदर कहा है, देख तू औरतों में मुबारक होगी और तेरे पेट का फल क्या होगा, मुबारक होगा। और वो कुल जहानों की क्या ठहरेगा, वो कुल जहानों की निजात ठहरेगा, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, आदमियों के दरमियान सिर्फ एक ही नाम है जो अपनी साथ में कुदरत और इख्तियार वाला है। और यशायाह उसके बारे में कहता है कि वो अजीब है, वो मुसीब है, वो खुदा कादिर है,
उसका जमीन पर रहना बहुत अजीब है। एक कवारी में से पैदा होना बहुत अजीब है। उसका जमीन पर रहकर जमीनी खिदमत करना बड़ा अजीब है। उसका पैदा होना भी अजीब है, उसका जमीन पर रहना भी अजीब है, उसका सलीब पर चढ़ जाना भी अजीब है, और उसका मौत के घाट उतर जाना भी अजीब है, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी अजीब है। क्योंकि दुनिया के अंदर आज तक किसी भी इंसान की कब्र खाली नहीं है, मगर मेरे यीशु की कब्र खाली है। और जिसको वो कबूल कर रही है वो उसकी जिंदगी के अंदर गहरे तौर पर काम कर रहा है। अगर हम दावा कर रहे हैं कि यीशु मेरी जिंदगी में है, तो यीशु के होने के निशानात हैं। क्या यीशु हमारी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है? उसका जमीन पर आने का मकसद कि बनी नो इंसान हर तरह के गुनाह से बच जाए, और वो किसी एक इंसान किसी एक मजहब के लिए नहीं, बल्कि कुल जहानों की निजात बन के आया है। और मरियम का दावा ऐसे नहीं है, जब उसने इस रोया को ले लिया है, अब खुदा कर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। वो जहां जहां जा रही है, जब वो अपनी कज़न के घर जा रही है, एलिशबा के पास जा रही है, उसको कहना नहीं पड़ रहा। भैनों सुनियो कई भैनों ने तौबा की थी, भरावां ने 5-5 साल गुजर जाते हैं, 10-10 साल गुजर जाते हैं, उन्होंने बह के उठ के आ जाना, गुफ्तगू करना, दसदा ही नहीं कि इन्हां दे विच यीशु वसदा है। हां उन्होंने फिर दसना पैंदा है, खुदा ने असीं तौबा की, खुदा ने साडी जिंदगी च 5 साल पहले यह काम किया। हाँ मेरे वसीले मुझसे हुए, बाद चो खिदमत ही खत्म। भाई यहाँ पर जब उसने इस बात का दावा किया है कि मैं खुदा की क्या हूँ, मैं खुदा की बंदी हूँ, अब उसकी जिंदगी के अंदर जब उसने इस कौम को ले लिया है और उसने इस समाज को रोया की सूरत में अपने दिल में बैठा लिया है, और उसने कहा है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, तो खुदा का रूह उसकी जिंदगी के अंदर उतर गया है, और खुदा ताला की रूह ने उस पर साया डाला है, और उसी के सबब से वो हामला हुई है, और खुदा का रूह उस जगह पर वर्क कर रहा है। जब उसने कलाम कबूल किया है, उसी वक्त खुदा का रूह इसकी जिंदगी में काम कर रहा है, क्योंकि वो एक मुकद्दस सूरत थी और खुदा की नजर में थी सबसे बड़ी बात। और जब उसने इसको कबूल किया, वो एलिशबा के पास गई है, और जैसे वो उस जगह पर गई है, उसको जाकर बताना नहीं पड़ा कि आसमान तो फरिश्ता आया है, तो उन्हें मैंने यह कलाम दिता है, भाई वो मिली है, और बच्चा हमारे पेट के अंदर है, माँ के पेट के अंदर है, यूहन्ना रूह कुद्स से भर गया है। उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा कि मैंने तौबा कर ली, मुझे इतने साल हो गए खुदा के साथ काम करते हुए, मुझे इतने साल हो गए रोया को लेते हुए, बल्कि वो जाकर उस जगह पर खड़ी हो गई है और रूह कुद्स का इज़हार होना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर वो कहती है, देख मैं खुदा की और मेरे लिए तेरे कॉल के। ते मजे की गल, आजकल नेट का दौर है, ते पैकेज कॉल बड़ी चल रही है, रिश्ता हो जाए तो फिर ज्यादा छूट मिल जाती है। हाँ ते जे मंगेतर नाराज हो जाए तो फिर 100 कॉल भी चलती है। मरियम को यहाँ पर कहना नहीं पड़ा, मरियम खुदा के साथ वफादार है, वो खुदा की आवाज को लेकर पढ़ रही है। उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि यूसुफ मेरे बारे में क्या सोचे, उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि यूसुफ मुझे छोड़ देगा। कई भैनों की लव मैरिज होती है तो उन्होंने वही खतरा रहता है कितने मेरी मंगड़ी ही ना टूट जाए। भाई देखें, जिन जिंदगियों के अंदर खुदा होता है उनकी कोई भी चीज टूट नहीं सकती। खुदा अपने रूह के वसीले से चीजों को छोड़ के रखता है। वो उस जगह पर खुदा की रहनुमाई से पढ़ रही है और उसको किसी भी तरह से कंफ्यूजन नहीं है। मैं यहाँ पर पिछले महीने में हम पर्सनल डिवोशन में गए और 3 डे हमारी पूरी कलीसिया के फास्टिंग के होते हैं
और उसके अंदर खुदा ने बताया एक चीज, 2023 में आप देखेंगे कि औरतों की खिदमत ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ने जा रही है। हालेलुया। और ये आप बड़े बड़े फादरों के मुंह के अंदर से प्रोफेसी को सुनेंगे। जब मैं अपनी टीम के साथ इस बात को शेयर कर रही थी, 3 रोज हम दुआ रोजे में ठहरे और हमारे महीने के पहले 3 दिन हमारी पूरी कलीसिया जो हमारी टीम है वो खुदा की प्रेजेंस में जाती है और 5 से लेकर रात 12 बजे तक छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग भी उस दुआ का हिस्सा है और खुदा जबरदस्त काम कर रहा है। और उसी मीटिंग के अंदर खुदा ने इस भेद को खोला। खुदा ने कहा कि 2023 साल फसल की कटाई का साल है और मैं औरतों की खिदमत को बढ़ाने जा रहा हूँ। वुमेन मिनिस्ट्री पावरफुल मिनिस्ट्री होगी और ये किसी गली मोहल्ले की बात नहीं कर रही, मैं कैप्टन सनावला कॉलोनी की बात नहीं कर रही। आप पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे कि औरतों की खिदमत जबरदस्त होगी और ये कलाम उनकी सिलसिले के अंदर पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप इन गवाहियों को इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे। हालेलुया, आमीन। ऐसे अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो कलाम हासिल कलाम ये है, मरियम का ये दावा है मैं खुदा की बंदी हूँ और उसका ये करार है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। आइए जरा अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या हम खुदा के बेटियां और बेटे होने का दावा करते हैं मगर उसकी मर्जी में रहते हुए जमीन पर जिंदगी को गुजार रहे हैं? क्या हमारी जिंदगियों के अंदर रूहुल कुद्स का गहरा ज़हूर है कि लोग जाने के हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का रूह गहरे तौर पर काम कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद ये था कि हम उसके वसीला से निजात को हासिल करें। मैं चाहूंगी हर एक आंख बंद हो। मेहरबान खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो भला खुदा है, जिंदगी और खानदानों के लिए भलाइयों के मंसूबे रखता है। खुदा आज के सारे खूबसूरत बहुओं के लिए, यहाँ बैठी हर एक जिंदगी के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और नेक्स्ट जितने भी खुदावन इवेंट्स रह गए हम सब पर तेरी बरकत चाहते हैं। बच्चों की तमाम परफॉर्मेंस पर तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तेरा हाथ तेरे लोगों पर खड़ा रहे और हम मुल्क पाकिस्तान पर इसमें बसने वाले हर कौम कबीले उम्मत के लिए खुदावन तेरी खास एक खुदावन मदद को मांगते हैं और उनकी जिंदगियों के अंदर तुझ निजात दहिंदा को मांगते हैं।